सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का और हमारे श्रोताओं का जो निरंतर इस ज्ञान प्रवाह को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, प्रणाम है। हमारा जीवन सब प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, तर्क सम्मत हो, व्यवहार संगत हो, किसी भी प्रकार से अतिक्रमण का जो काल है वो अतिक्रमण हमारे जीवन में ना आए। जो वेदों के प्रतिकूल है, जो मर्यादा के प्रतिकूल है, ऐसा हम अतिक्रमण कभी ना करें। मर्यादा का, संयम का, अनुशासन का अतिक्रमण यदि करते हैं तो हमारा स्वयं का भी जीवन और हमसे संबंधित जो लोग होते हैं उनका भी जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता है, अनुशासित नहीं हो पाता है। इसलिए विद्या से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के जीवन जीने की कला हमको आनी चाहिए। जो सरस्वती की उपासना करता है, सरस्वती का उपासक होता है, वह उपासक सदा सर्वदा अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से, अपने साहस और धैर्य से जीवन को जीने का महाप्रयत्न करता है और जिससे उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत पवित्र और दिव्य हो जाता है। वह अपना भी उद्धार करता है, कल्याण करता है और संसार का भी उद्धार करता है, कल्याण करता है। ऐसा जीवन हम सबका होना चाहिए और उपासना से ही वासना हमारी समाप्त होगी, उपासना से ही वासना का विनाश होगा। नोचेत भौतिक आकर्षण में केवल इसी का विकास होगा और हमारे जो गति है, प्रगति है, आत्मिक जो उन्नति है, उसका ह्रास होगा, उसका विनाश होगा। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में, वैदिक जीवन पद्धति में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 49वें मंत्र को आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा इसकी। ओम यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्येण।
विश्वा। पुष्यसि वार्याणि। यो रत्नधा वसु विद्यः वसु विद्यः सुदत्रः। सरस्वती तमिह धातवे कः। ओम यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। यो रत्नधा वसु विद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवे कः। ओम यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। यो रत्नधा वसु विद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवे कः। ओम यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। यो रत्नधा वसु विद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवे कः। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। सरस्वती संबोधन यहाँ पर हे जानकी अधिष्ठात्री देवी। यह इस मानव जीवन में तम उस स्तन को धातवे कहा हमारे पालन के लिए कर जो ते स्तनः ते जान पयोधर शशयः तेरे सोए हुई जैसी स्थिति में भी हमारे लिए जो मनुष्य यहाँ पर शश प्लुत गतौ जो मनुष्य को प्लुत गति वाला अर्थात अत्यंत क्रियाशील जो बनाता है। मयोभूः यह स्तन वह स्तनजन्य जान दुग्ध को जान अमृत को मयः सुख का भूह पैदा करने वाला है।
यह ज्ञान आरोग्य को देने वाला है। ज्ञान सर्वोपरि है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन पशु के समान होता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। कहा है महापुरुषों ने कि यदि ज्ञान व्यक्ति के अंदर नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है कि हमारा यह जीवन और यह जगत, इसका संतुलन हम कैसे बना करके जीवन को जिएं, कैसे अपने व्यवहारों में पवित्र विचारों को, पवित्र संस्कारों का आधान करें, तो निसंदेह है जो पवित्र भावना से युक्त होगा वो आगे बढ़ेगा, उसका मार्ग सदा प्रशस्त होगा। और जो इस निम्न विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा से, अज्ञानता में, अविवेक में, अल्पज्यता में रह करके केवल भोग सामग्री को ही एकत्रित करता रहता है, संसार की जो वस्तुएं हैं उन्हीं में आसक्त रहता है, तो कभी भी उसका संतुलन नहीं बन सकता है। न विचारों का संतुलन बनेगा, न उसके व्यवहार में संतुलन आएगा, न उसके जीवन में संतुलन आएगा। संतुलन ही जीवन है, संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु है। तो यहाँ यही कहा कि ये जो ज्ञान है, यह तेरा ज्ञान निसंदेह संसार में गति देने वाला है, प्रगति कराने वाला है। यदि ज्ञान नहीं है तो दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता है। सदगति की यदि हमको कामना है, हम प्रगति से युक्त हो, हर प्रकार से हमारी उन्नति हो, अवनति ना हो, तो उसके लिए वेद का ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक है, शिरोधार्य है। और कहा है कि ये न विश्वावार्याणी, ये जो मयोभू है, मया सुख का जो भू पैदा करने वाला है, ज्ञान आरोग्य और सुख देने वाला है, जिस ज्ञान पान से विश्वावार्याणी, सब वर्णीय भावनाओं का तो पुष्यसी, मानव मन में पोषण करती है। हे ज्ञान की देवी, हे अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान का आधान कराने वाली माता, आप रत्नधा सब में राग द्वेष से जो ऊपर उठ गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के मन में दिव्य भावनाओं का विकास करने वाली हे जगत जननी ज्ञान की देवी, जो स्तन रत्नधा रमणीय धनों का धारण कराने वाली हैं आप। और ज्ञान से मनुष्य उत्तम धनों को प्राप्त करता है, उत्तम साधनों को प्राप्त करता है। वसुवित ज्ञान हमें वासक, स्थायी, रक्षक धन प्राप्त कराता है, और उस धन को प्राप्त कराता है जो सुदत्रः, उत्तम दान के द्वारा हमारा त्राण करने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है। हम हर प्रकार से अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं। और कहा कि ज्ञानी मनुष्य ऐहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ दान के द्वारा आमुष्मिक, अर्थात जो लौकिक और पारलौकिक कल्याण का भी संचय कर लेता है। विवेकी व्यक्ति वही है जो मुसीबत आने से पहले ही सन्नद्ध हो जाए, तैयार हो जाए, क्रियाशील हो जाए, जिससे उसका हर प्रकार से कल्याण हो सके। वह स्वयं भी इस भवसागर से तर जाए, पार हो जाए, और दूसरों को भी पार लगा दे। जिसका स्वयं का विवेक नहीं है, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं, जिसका स्वयं का आचरण नहीं है, वो दूसरों की नैया कैसे पार लगा सकता है। जिसको खुद भी नाव चलाना ना आता हो, चप्पू चलाना ना आता हो, वो दूसरों की कैसे जिम्मेदारी ले सकता है, उनको कैसे आश्वासन दे सकता है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं। अर्थात ज्ञान का परिपक्व
मस्तिष्क, ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित करने वाला मस्तिष्क व्यक्तित्व जब अपना स्वयं का उद्धार करता है, इस संसार का भी उद्धार करता है, तो वास्तव में वह ज्ञान का सच्चा उपासक होता है और वह ज्ञान की देवी, ज्ञान का अधिष्ठान करने वाली अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उसका हर ओर से कल्याण करती है। और ज्ञान के लाभ विशेष रूप से इस मंत्र में बताए हैं, उनको हमको समझना चाहिए। कहा है कि ज्ञानी अत्यंत क्रियाशील होता है, ज्ञानी अत्यंत क्रियाशील बनता है। पहली बात, उसके जीवन में जो प्रमाद है, जो आलस्य है, जो निठल्लापन है, जो अनावश्यक लोग बैठे बैठे ताश खेलते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, अनावश्यक आपस में चर्चा परिचर्चा, तर्क वितर्क कुतर्क चलता रहता है और उसी में निंदा स्तुति में समय व्यतीत हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ऐसा ज्ञान हमको होता है कि हमारा जो जीवन है, तो ज्ञान की क्रिया, ज्ञान को हम क्रिया में बदल देते हैं। जो ज्ञान हुआ, जिस प्रकार का जो सद्ज्ञान है, विज्ञान है, उसको जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको क्रिया में परिवर्तित करता है। उसने जाना कि सुबह उठ करके योग यज्ञ संध्या हवन करना है, माता पिता गुरु आचार्य अतिथि की सेवा करनी है, अपने निज कर्तव्य जो उत्तरदायित्व मिले हैं उनका भी निर्वहन करना है। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, भ्राता बंधु भगिनी के रूप में हो, वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। वो जानते हैं कि इससे पतन होगा, इससे उत्थान नहीं होगा। तो ज्ञान का ये सबसे पहला जो लाभ है, व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है, पुरुषार्थी हो जाता है। दूसरा लाभ क्या है? ज्ञान आरोग्य सुख को देने वाला है। हमको ज्ञान है कि इस फल को, इस भोजन को करके, इस खाद्य सामग्री को ग्रहण करके हम रोगी होंगे या निरोगी होंगे। यदि रोगी होंगे तो कितना स्वादिष्ट भोजन हो, कितना स्वादिष्ट पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, हम उसको ग्रहण नहीं करते। ये ज्ञान का लाभ है। और जो ज्ञान जिनको नहीं है, अथवा जानबूझ नर करे ठाई, जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं और उसको खाते हैं तो रोगी हो जाते हैं। और रोग से बचें उसके लिए ज्ञान पूर्वक व्यवहार, हित हितभुक मितभुक ऋतभुक, कैसा भोजन हो, हितकारी हो और संतुलित भोजन हो और ऋतु के अनुकूल हो, ईमानदारी का, नेक की कमाई का भोजन होना चाहिए। तो ये जो कहा कि वो आरोग्य मिलता है, आरोग्य का सुख देने वाला है, ये ज्ञान का, विवेक का दूसरा ये लाभ है। तीसरा लाभ बताया, ज्ञानी दिव्य भावना युक्त होकर के राग द्वेष रहित हो जाता है। जो अज्ञानी होते हैं, अविवेकी होते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण रहते हैं, ऐसे लोग स्वयं की भी बड़ी हानि करते हैं और दूसरों की भी हानि करते हैं। उनकी कहानी विचित्र है, लेकिन जो ज्ञानी है उसकी दिव्य कहानी है। वो राग से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल कपट से, जो आपस की मैं तू तू है, उससे वो बचते हैं। छोटी छोटी बातों में जो अज्ञानी होते हैं लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं और यहाँ तक कि सगे भाई बहन भी आपस में इतनी तीव्रता से झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं। सत्य घटनाएं संसार में खूब होती हैं ऐसी घटनाएं। क्यों? इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है और वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। मूर्खाणाम तो निद्रा कलहेनवा, निद्रा या तो कलह करेंगे या तो सोएंगे, झगड़ा करेंगे। तो इनसे वो बच जाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। चौथा लाभ क्या है? ज्ञान से रमणीय हो जाता है, उत्तम धन प्राप्त होते हैं। क्योंकि ज्ञान है, विद्या है, विवेक है, तो हर प्रकार से आप धन दौलत सुख समृद्धि
ऐश्वर्य कीर्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा धन तो यही विद्या, जो ज्ञान का धन है, और इसके बाद तो फिर अपने आप धन आने लगता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगो तं धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः गुरु। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। जो विद्या से विहीन है वो पशु के समान है, और जो विद्या से युक्त है वही महान है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा विद्वान इंसान है। पांचवी बात कही है कि ज्ञान से हमें आरक्षक धन प्राप्त होता है, जो हमारी रक्षा करता है और हमारे सगे संबंधियों की भी रक्षा करता है। छठा सुख, ज्ञान के द्वारा प्राप्त धन सर्व कल्याणकारी होता है। हमें ज्ञान प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को हम सतत आगे बढ़ाने वाले हों। जीवन में यदि उत्कर्ष हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि विद्या हमारे अंदर उतर रही है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे किसी विषय में, तो एक बात सामने आई कि कुछ लोग जो पुस्तकीय ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, शब्द बोध जिनको हो जाता है, जो शब्द में मर्मज्ञ हो जाते हैं, शब्द का हर प्रकार का बोध होता है, और वो समझते हैं कि हम विद्वान हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो विद्या को अपने स्वभाव में उतार ले। उसके स्वभाव में उतरनी चाहिए विद्या। तो इसलिए कहा, ऋषियों ने कहा, उपदेश किया कि विद्या 100% कब घटित होती है व्यक्ति के जीवन में। तो कहा कि विद्या के 4 सोपान, 4 सीढ़ियां हैं, तब हम कह सकते हैं कि विद्या इनको पूरी आत्मसात हो गई है। उसके 4 क्रम है, 4 उसके सोपान, 4 सीढ़ियां क्या है। प्रथम सोपान है, विद्या जब आती है तो उसको आगम काल कहते हैं। 25% विद्या अवतरित होती, घटित होती व्यक्ति के व्यक्तित्व में आगम कालीन। फिर स्वाध्याय कालीन, 25% स्वाध्याय में जो हमने पढ़ा सुना जाना उसको फिर से हमने चिंतन किया, पढ़ा लिखा। फिर 25% विद्या और आती है प्रवचन कालीन, जैसा हमने सुना था, जैसा हमने पढ़ा था, जैसा अनुभव किया था, वैसा ही दूसरों को बताना। ये 75% विद्या उसके अंदर आ गई। 25% तो भी नहीं आई। फिर बोले 25% कैसे आएगी। कहा कि अपने व्यवहार काल में उसको उतारे, अर्थात व्यवहार कालीन, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन। तो विद्या तो 100% तभी आती है जब हम इसको व्यवहार में उतारते हैं। तो यह वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, इस महान विद्या को हम आत्मसात करें, निसंदेह हमारा जीवन सफल होगा। हम बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ से यही कमाई केवल जा सकती है अपने साथ, और कुछ भी नहीं ले जा सकते। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, साथी नजर नहीं,
बस नाम के साथी हैं ये, साथी मगर नहीं, साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके भी यूं ही गवा दिया, यूं ही गवा दिया। मानव है वही कि जो इसका फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो हम ऐसी भावना से आगे बढ़ेंगे, सफलता जरूर मिलेगी और विद्या से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।